एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स, राइट? क्योंकि जब भी हम एक कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी से, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है, राइट? कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम होता है और हमें वर्ड्स ढूंढने होते हैं और सेंटेंसेस बनाने होते हैं। पर जब हमें वर्ड्स नहीं मिलते तो क्या होता है? हमारा साइकिल टूट जाता है और हम सेंटेंसेस नहीं बना पाते और फिर जिसे मैं कहता हूं फ्रॉग नॉइजेस। इन शॉर्ट, आपका कॉन्वर्सेशन टूट जाता है। दोस्तों, वोकैबुलरी रातों रात तो बढ़ नहीं सकती। इसके लिए आपको एक प्लान्ड तरीके से वोकैबुलरी को सीखना पड़ेगा। ना ही आप कोई एक डिक्शनरी लेकर वोकैबुलरी बाय हार्ट कर सकते हो, यानी कि याद कर सकते हो। वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर याद भी कर लिया तो कॉन्वर्सेशन में आप उन्हें कभी, उन वर्ड्स को कभी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब 50 वर्ड्स आप सीखोगे या याद रखने की कोशिश करोगे, उसमें से मुश्किल से आपको एक वर्ड याद रहेगा। तो फिर क्या किया जाए? दोस्तों, आज के इस लेसन में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक। और दिस इज द फास्टेस्ट वे टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। मेरे कुछ वीडियोस में, पहले के वीडियोस में, मैंने आपको एक और टेक्निक बताई थी जहां पर आप बेसिक वर्ड्स को एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस कर पाओगे, पर वो है इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। पर अगर आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने हैं और जो अलग अलग सिचुएशंस में आप यूज कर पाओ, ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, तो ये टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। देखिए, जैसे एग्जांपल, एक अगर इंग्लिश का कोई एक वर्ड है तो उस वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कहने का मतलब है, एक वर्ड वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। और इंग्लिश में हम वर्ब से नाउन्स बना सकते हैं, नाउन से वर्ब्स बना सकते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं। और इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये लगभग सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, वर्ड है ब्लास्ट, ठीक है? वर्ड है ब्लास्ट। क्या आपको पता है, ब्लास्ट आप एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हो, एक नाउन की तरह यूज कर सकते हो और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। आर यू सरप्राइज्ड? ब्लास्ट को वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करना है, मैं आपको लेसन के एंड में बताऊंगा। उसके लिए आपको ये पूरा लेसन देखना होगा। पर वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव्स के अलावा भी एक वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है जब हम उसके आगे ly लगाते हैं। पर इस लेसन में हम वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव्स, इन 3 फॉर्म्स पर फोकस करेंगे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्नएक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। सबसे पहला वर्ड है एडमायर। एडमायर, जो कि एक वर्ब है, क्योंकि अगर इसके आगे मैं टू लगा दूं तो हो जाएगा टू एडमायर, यानी कि उसका इंफिनिटिव फॉर्म है एडमायर। पर एडमिरेशन ये एक नाउन है और वो वर्ब से ही बना है, एडमायर से ही बना है, एडमिरेशन। और लास्ट है एडमायरिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है। देखिए, वर्ड्स लगभग सेम है और अभी इन्हें याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपने एडमायर याद रख लिया तो आपको एडमिरेशन और एडमायरिंग दोनों याद रह जाएंगे, या एडमायरिंग याद रख लिया तो एडमिरेशन और एडमायर ये भी दोनों ही आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पर इनके मतलब है ना अलग है और ये यूज भी अलग कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एडमायर। एडमायर का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग अट्रैक्टिव, या फिर किसी की तरफ, कोई चीज की तरफ एक रिस्पेक्ट होना या अट्रैक्शन होना, उसे आप कहते हो एडमायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर दैट गर्ल, आई एडमायर माई प्रोफेसर। तो ये क्या है? ये एक एक्शन है, राइट? ये एक एक्शन है टू एडमायर। पर एडमिरेशन क्या है? एडमिरेशन एक फीलिंग है, राइट? एडमिरेशन एक फीलिंग है किसी की तरफ, या एक रिस्पेक्ट हो सकता है किसी की तरफ। और एडमायरिंग टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग, राइट? जनरली एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करते हो एडमायरिंग। सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए कि इन्हें यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहला सेंटेंस है, आई एडमायर पीपल हु वर्क हार्ड।
मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं या मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेहनत करते हैं। आई एडमायर, ये एक एक्शन है, राइट। सेकंड है, ही हैज अ लॉट ऑफ admiration for hardworking people. He has a lot of admiration for hardworking people. वो उसकी फीलिंग है। और नेक्स्ट है, he got a lot of admiring looks as he walked up the stage. वो जैसे स्टेज पर गया, लोगों ने उसकी तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा। हम ये भी कह सकते हैं he got a lot of looks as he walked up the stage. बट उस लुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड एडमायरिंग। तो देखा आपने सिर्फ एक वर्ड अगर सीखा एडमायर, तो आप एडमिरेशन और एडमायरिंग इन दोनों वर्ड्स को भी याद रख सकते हो और उन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। क्या इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक है? नहीं है, पर एक वर्ड सीखने से आपने दो और नए वर्ड सीखे, तो आपकी वोकैबुलरी इनफैक्ट 3x से मल्टीप्लाई हो रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। असेस, असेस, नेक्स्ट है असेसमेंट और थर्ड है असेस्ड। अभी आप सोचोगे कि यहां पर तो ईडी लगा है, तो ये एडजेक्टिव कैसे होगा? दोस्तों, काफी सारे एडजेक्टिव्स भी ईडी में एंड होते हैं। डेफिनेटली असेस का पास्ट पार्टिसिपल भी असेस्ड ही होगा, पर यहां पर हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। असेस का मतलब क्या होता है? असेस का मतलब होता है टू जज या फिर डिसाइड, राइट। जैसे हमारे अकाउंट्स का असेसमेंट होता है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्ट ऑफ जजिंग। एक्ट ऑफ जजिंग, नॉट एक्शन ऑफ जजिंग, एक्ट ऑफ जजिंग इज कॉल्ड असेसमेंट। और थर्ड है असेस, टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ जजिंग, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड असेस्ड। कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम्पल्स देखिए। इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको आसानी से समझ में आएगा कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। द आईटी ऑफिसर, आईटी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, विल असेस द अकाउंट्स। उसका काम है इनकम टैक्स ऑफिसर का अकाउंट्स का को असेस करना। वो जज करेगा, वो देखेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, यानी कि क्या है, वो एक एक्टिविटी है, एक एक्शन हो रही है। सो द आईटी ऑफिसर विल असेस द अकाउंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द असेसमेंट ऑर्डर वॉज इश्यूड बाई द आईटी ऑफिसर। किसी कंपनी को उसने एक नोटिस भेजा, असेसमेंट ऑर्डर भेजा उसके अकाउंट्स चेक करने के लिए, तो असेसमेंट ऑर्डर वॉज इश्यूड बाय द आईटी ऑफिसर। द ऑर्डर वॉज इश्यूड बाय द आईटी ऑफिसर, पर ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? असेसमेंट ऑर्डर। उस ऑर्डर का नाम क्या है? असेसमेंट ऑर्डर, इसलिए ये एक नाउन है। नेक्स्ट है, द असेस्ड अकाउंट्स वर सबमिटेड इन द इनकम टैक्स ऑफिस। जब इनकम टैक्स की नोटिस होती है तो आपको आपका पूरा अकाउंट्स, बैलेंस शीट सब लेकर आईटी ऑफिसर के पास जाना होता है, राइट। सो द असेस्ड अकाउंट्स वर सबमिटेड इन द इनकम टैक्स ऑफिस। अभी यहां पर मतलब क्या है? अकाउंट्स क्या है? एक नाउन है। आपका बुक कीपिंग जिसे कहते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये अकाउंट्स है आपका। तो असेस्ड अकाउंट्स मतलब जो अकाउंट्स चेक किए गए हैं, जो अकाउंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, असेस्ड, राइट। सो असेस्ड अकाउंट्स, जो एक एडजेक्टिव है। तो देखा आपने, सिर्फ असेस को याद रखने से आप असेसमेंट और असेस्ड ये दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बैंक, नाउन भी उसका बैंक है और एडजेक्टिव है बैंकेबल। इसकी प्रोनाउंसिएशन है बैंकेबल एंड नॉट बैंकेबल, बैंकेबल। देखिए बैंक हम सब जानते हैं, जहां पर हम पैसा जमा करते हैं, वो हो गया एक नाउन, राइट। वो एक नाउन है। एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं बैंक। पर एज अ वर्ब का क्या मतलब होगा? टू ट्रांजैक्ट, टू बैंक, मतलब पैसा निकालना, डालना, इसे क्या कहते हैं? टू बैंक, राइट। तो वो एक वर्ब है, क्योंकि अगर हम इसके आगे टू लगा दे तो ये हो जाएगा वर्ब टू बैंक। बैंक का एक और मतलब है, जैसे खेत होते हैं, खेत के जो कॉर्नर्स में हम मट्टी पत्थर लगाते हैं ताकि पानी नहीं आए या पानी नहीं जाए वहां से, उसे भी बैंक कहते हैं, पर वो एक अलग मतलब है। यहां पर हम एज अ फिनांस के मतलब से इसे समझेंगे। और लास्ट है बैंकेबल।
तो यहां पर हुआ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बैंकेबल है कैन बी ट्रस्टेड, ये सबसे पहला मतलब है। सेकंड मतलब है लाइकली टू मेक मनी, तो ये इसका फर्स्ट मतलब है बैंकेबल का, किसी पर विश्वास किया जा सकता है। और सेकंड है लाइकली टू मेक मनी, यानी कि ये चीज पैसा बनाएगी, ये बताने के लिए भी बैंकेबल का यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई मोस्टली बैंक विद HDFC, आई मोस्टली बैंक विद HDFC, यहां पर ये वर्ब है। ये वर्ब इसलिए है क्योंकि मैं HDFC बैंक, मेरे 2-3 अकाउंट्स है, आई गॉट अकाउंट विद HDFC, HSBC, स्टैंडर्ड चार्ट, बट मोस्टली बैंक विद HDFC, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की एक्शन है, पैसा निकालना, ऑनलाइन ट्रांसफर्स करना, ये मैक्सिमम मैं HDFC से करता हूं, तो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, आई मोस्टली बैंक विद HDFC। नेक्स्ट देखो, HDFC इज माई प्रिफर्ड बैंक। अभी यहां पर क्या है, HDFC इज माई प्रिफर्ड बैंक, यहां पर मैं बैंक को एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है HDFC इज माई प्रिफर्ड बैंक। और लास्ट है, द स्टार्टअप आइडिया इज बैंकेबल, इज बैंकेबल। किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ये आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आइडिया क्या है यहां पर, एक नाउन है स्टार्टअप, और कौन सा आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया, एक नाउन फ्रेज है, राइट। इज बैंकेबल, इसे डिस्क्राइब कर रहा है। बैंकेबल यानी कि इस स्टार्टअप आइडिया को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रस्टेड, पहला मतलब। सेकेंड, इट इज लाइकली टू मेक मनी, दैट स्टार्टअप आइडिया इज बैंकेबल, यानी कि ये आइडिया पैसा बनाएगा, बैंक उसे लोन देगी। आप बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हो, द स्टार्टअप आइडिया इज बैंकेबल, HDFC बैंक विल फंड इट, राइट। चलिए एक और वर्ड देखते हैं, बिलीव, बिलीफ और बिलीवेबल। अगर मैंने बिलीव याद रख लिया तो मुझे बिलीफ और बिलीवेबल आराम से याद रह जाएगा। बिलीव का मतलब होता है टू थिंक इट इज ट्रू, विश्वास रखना कि यह सच हो सकता है। बिलीफ का है अ फीलिंग, ये फीलिंग है दैट इट इज ट्रू। क्लियर। पहला है टू बिलीव, यानी कि वो एक एक्शन है, मेरी सोच है, मैं सोच रहा हूं कि ये सच हो सकता है, वो एक एक्शन है। पर सेकंड क्या है, एक फीलिंग है, बिलीफ दैट इट इज ट्रू, कि ये सच होगा। और थर्ड बिलीवेबल, समथिंग इज पॉसिबल या समथिंग इज ट्रू, बिलीवेबल, जिस पर विश्वास रखा जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई बिलीव एवरी वर्ड वॉट ही सेड, आई बिलीव एवरी वर्ड वॉट ही सेड, तो मैं बिलीव, इट्स एन एक्शन, आई बिलीव एवरी वर्ड वॉट ही सेड। आई हैव अ बिलीफ ही विल नॉट लाई, मुझे ऐसी फीलिंग है, बिलीफ है कि वो झूठ नहीं कहेगा। और थर्ड है एवरी वर्ड ही सेड इज बिलीवेबल, उसके हर शब्द पर विश्वास रखा जा सकता है, एवरी वर्ड इज बिलीवेबल। तो यहां पर वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है बिलीवेबल, राइट। तो ये एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है। आई होप इट इज क्लियर। और लेसन के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ब्लास्ट को एक सिंगल वर्ड, राइट, मेरे ख्याल से एज अ नाउन इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, एज एन एडजेक्टिव स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, पर इस सिंगल वर्ड को हम एज अ वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्लास्ट एज अ वर्ब का मतलब क्या है, टू डिस्ट्रॉय, एक एक्शन है, टू ब्लास्ट। सेकंड है ब्लास्ट, यानी कि एक आवाज या फिर एक एक्सप्लोजन, राइट, उसे हम कह सकते हैं ब्लास्ट। और थर्ड एज एन एडजेक्टिव है टू डिस्क्राइब द इवेंट, क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, राइट। तो वी आर डिस्क्राइबिंग दैट इवेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गैस सिलेंडर विल ब्लास्ट द बिल्डिंग, द गैस सिलेंडर विल ब्लास्ट द बिल्डिंग। टेरेस के ऊपर एक गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, धूप में उसका नोजल भी निकला हुआ है, तो आप कह रहे हो गैस सिलेंडर विल ब्लास्ट द बिल्डिंग, विल ब्लास्ट, क्योंकि विल यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, बट इसका मेन वर्ब है ब्लास्ट, इट विल ब्लास्ट द बिल्डिंग, एक्शन होगा एक। नेक्स्ट है दैट वॉज, यहां पर दैट आएगा, सॉरी अबाउट दैट, सो दैट वॉज अ पावरफुल ब्लास्ट इन द बिल्डिंग। अभी यहां पर ब्लास्ट यूज हुआ है एज ए नाउन, क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ।
दैट वॉज अ पावरफुल ब्लास्ट। इनफैक्ट पावरफुल भी एक एडजेक्टिव है जो ब्लास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। दैट वॉज अ पावरफुल ब्लास्ट इन द बिल्डिंग। और थर्ड है द ब्लास्ट केस इज बिन इन्वेस्टिगेटेड। राइट, आप कह सकते हो, समझो ब्लास्ट यहां पे मैं नहीं लिखूं, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, पर कौन सा केस? द ब्लास्ट केस। नाउन को इस केस में ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो देखा आपने, एक ही वर्ड ब्लास्ट, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, तीनों तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो देखिए, यही ब्यूटी है इंग्लिश की। आपको वर्ड्स, एक वर्ड से अलग अलग वर्ड्स कैसे बनाने हैं ये मालूम होना चाहिए, और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक वर्ड पढ़ा और आपको लगा कि इस वर्ड के और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, क्या इसका वर्ब है, क्या इसका नाउन है, क्या इसका एडजेक्टिव है, तो उन वर्ड्स को याद रखना आसान हो जाएगा। हमने 5 वर्ड्स देखे, मेन वर्ड्स, और 5 वर्ड्स से हमने कुल मिलाकर 15 नए वर्ड्स सीखे, प्लस उन्हें 15 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज किया, अलग अलग सिचुएशंस में हमने यूज किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा। राइट, ये बेस्ट टेक्निक है अगर आपको आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी को डेवलप करना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एक कॉन्वर्सेशन करनी है, फ्लुएंटली करनी है, आप कभी भी वर्ड्स के लिए नहीं अटकोगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। और हाँ, यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सी यू अगेन।